जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। गाइस, सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीजें आपके अपोजिट हो रही होती हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही होती है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज फेलियर इज की टू सक्सेस। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कंटिन्यूसली कई बार फेल हुए हैं, कई बार अनसक्सेसफुल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो, सब कुछ अपने तरीके से हो, अपने ढंग से हो। ऐसा इम्पॉसिबल है, राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेसमैन फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने पर कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, गिव अप कर देता। लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर फेलियर की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयास किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से वीक समझते थे। लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयास के बाद उम्मीद छोड़ देते और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो गाइस, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर आप क्यों करते हो? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये एंडिंग थोड़ी ना है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।